चलिए तो बात करते हैं कल के होमवर्क पे, है ना। और जितने भी मैंने सवालें दी थी सारी की सारी सवालें मैं बोर्ड पर करूँगा। एक एक लाइन आप मिलाना कि मेरा कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, और आंसर को चेक करना और ईमानदारी से मुझे बताना कि सर मेरा इतना सही था, है ना, जब मैं पूछूंगा। ठीक है, तो आराम से। और हाँ, ये सिर्फ मैं सवाल नहीं करवा रहा हूँ, इस सवाल को करते करते मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में सवाल कैसे करते हैं ना। देखो एक बात समझो, आप चाहे कितने भी पढ़ लो कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, है ना। प्रैक्टिस समझ में आएगी नहीं आया। खैर, वैसे आपने एक नाम सुना है ब्रूसली, है ना। ब्रूसली, ब्रूसली जो था वो इतना तेज पंच करता था, समझ रहे हो, इतना तेज पंच करता था कि उसको उसके यानी कि कब हाथ ऐसे गया और कब हाथ ऐसे आया आप उसको देख नहीं सकते। उसके हाथ को देखने के लिए कैमरा को स्लो मोशन में करना पड़ता था। कैसे? प्रैक्टिस से। वो पता है ऐसे आपके सामने खड़ा है, आपको ऐसे मार के ऐसे हाथ कर लेगा ना, आप गिर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि उसका हाथ ऐसे ही रहेगा, उतना तेज था वो, है ना। तो आप ना प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस, है ना, मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस जो होता है वो इंसान को बेहतर बनाता है। तो हमें थोड़ी सी ध्यान देना है, सवालों पे फोकस करनी है। तो चलिए बताइए, सबसे पहला सवाल, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा होमवर्क, है ना। सही बात है। इन सभी सवालों के मैंने कहा था, है ना, कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, और फिर बाद में, हाँ, बाद में क्या करना है, भाग विधि से एचसीएफ भी निकालना है ना। तो हर सवाल को करने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 32,18, है ना, का एचसीएफ। हाँ या ना बोलो, सही बात है। उसके बाद हम लोग 32 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कर रहे हैं ना। इस बात को हम लोग लिख भी सकते हैं, है ना। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं बहुत तेज हो गए हैं, तो उनको बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत बोर्ड पे देखो, आराम से बातें करो। मैं तो कहता हूँ कि आप मुंडी पीछे कर लो दीवार की तरफ, है ना। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, 32 और 18 के हम लोग करने वाले हैं गुणनखंड। चलिए बताइए कितना आएगा यहाँ से, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 यानी 16। यहाँ से कितना आएगा, 8, यहाँ से 4 और यहाँ से 2 और यहाँ से 1 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से। इसको हम बारी बारी से लिखेंगे। 32 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही बात है। फिर अगला 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, सही बात है जी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसको एकदम इसके सीधे लिखते हैं, 2 के घाते 5, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के घाते 2, सही बात है जी। देखो हम लोग निकाल रहे हैं एचसीएफ, क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, किसका किसका निकाल रहे हैं, 32 और 18 का। तो जब भी एचसीएफ निकालते हैं, देखो 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, इसको कॉमन कर लेंगे, कॉमन। तो जब एचसीएफ निकालते हैं छोटी घात वाला लेते हैं ना, तो ये 2 के घाते 5 ज्यादा है, ये कम है, तो इसको ले लेंगे 2, ठीक है। और कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, तो इसका एचसीएफ सिर्फ 2 ही आएगा। लेकिन अगर यहीं पे हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम 32,18 का, तो जो कॉमन करा है उसमें से क्या लेंगे, बड़ी घात, यानी 2 के घाते 5, और जो बच गया है उसको भी क्या कर लेंगे, ले लेंगे। 2 के घाते 5 का मतलब 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ से 32 हो जाएगा और यहाँ से 9, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 एक 28, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। यही था ना उजाला, ऐसे ही करेंगे। तो कितने लोगों का ये सवाल सही था, 1 2 3 4, बाकी बीमार, बाकी लोगों का क्या हुआ, हेलो स्वीस नहीं करे,
ओ माय गॉड, लक्की, अमन, तुम क्यों नहीं किए? खुशी, ये दोनों खुशी तो नहीं थी। अंशिका, हो गया है? आप दोनों भूल गए? काजल, आप भी भूल गए होगे? मेरे पास एक दवा है कि आप नहीं भूलोगे। रुको, अभी इसको बता लेते हैं, फिर देते हैं दवा एकदम बढ़िया से। हे भगवान, कितना प्यार से ये लोग कहने सर भूल गए। और ये किसका सर दर्द कर रहा है जी? है ठीक है, चलिए 32 18 का हमें क्या निकालना है? HCF है ना, हम लिख लेंगे भाग विधि से। 32 छोटा है या 18? तो 18 से 32 में भाग कर देंगे, है ना, इसको कहते हैं भाग विधि। 18 एक कम 18 हो जाएगा, 12 में से 8 निकला 4, 2 में से 1 निकला 1, है ना। फिर इसको 18 के यहाँ पे लिख लेंगे। 14 एक कम 14 यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर इसके नीचे इसके लिख लेंगे 4 तिहाई 12, फिर यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4, 2 दूनी 4। तो फाइनली ये कट गया ना, तो इसका जो HCF आ जाएगा, है ना, 32 और 18 का वो हो जाएगा 2। ये लिखने का तरीका होता है कि HCF किसका निकाल रहे हैं? 32 और 18 का, है ना। ये होता है तरीका, ठीक है। तो आप थोड़ी तरीकों को भी ध्यान देंगे कि आप कैसे कैसे करें हैं, है ना, कि भैया मैंने HCF निकाला है, फिर ये LCM है और ये भाग विधि से लिखा है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से, ताकि एकदम, है ना, हर चीज क्लियर हो जाए। दूसरा सवाल बताइए, यही सवाल है ना। चलो देखो, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, HCF ऑफ 616,32 ये हम निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तुरंत इसका गुणनखंड करेंगे, 616 और फिर 32। कितने लोगों को ये भी करना नहीं आता? हाथ ऊपर ईमानदारी से। गुणनखंड करना कितने लोगों को नहीं आता? गुणनखंड करना मतलब काटना, है ना। जैसे हम इसको 2 से काट रहे हैं ना, 2 से काट रहे हैं मतलब 2 से भाग कर रहे हैं। जैसे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया। अब 2 अंकों को साथ में लेंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, कितना बचा है? 10, 2 पच्चे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, है ना। अब ये किससे कटेगा? 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा एक बार में, ठीक है। चलिए 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, 616। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 3 बार, तो 2 के घाते 3 गुणे 7 और 11, तो लिख लिया 7 गुणे 11। इसी तरह 32, है ना। देखो मैं धीरे धीरे आपको तेज बनाता रहूंगा। 1 2 3 4 5, तो 2 के घाते 5। अच्छा, कॉमन क्या दिख रहा है? ये कॉमन दिख रहा है ना, तो लिखेंगे HCF किसका किसका निकाल रहे हैं? 616 और 32 का। तो जो छोटी घात वाला है उसी को लेते हैं, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका आएगा 8 आंसर। अगर इसी में हमें LCM भी निकालना है 616 और 32 का, तो देखो जो बड़ी घात वाला है उसको लेंगे और साथ में जो बच गया है सारा का सारा उसको ले लेंगे। 2 के घाते 5 का मतलब 32 है, 7 गुणे 11 है, यहाँ से 32 हो जाएगा और यहाँ से 77 हो जाएगा, और गुणा करके जो कितना आएगा? 256। सही बताया, कुछ गलत हुआ? मुझे कुछ गलत लग रहा है, कुछ तो गलत है, क्योंकि 7 दूनी 14 लास्ट में 4 आएगा, है ना। ठीक है, गुणा करिए,
7 दूनी 14 का 4, 7 त्रिक 21 एक 22, है ना, यही बात सेम आएगी। तो 4 6 और फिर आ जाएगा 4, है ना, 24 और 64। पक्का यही है ना, ये है एलसीएम, यही आएगा आंसर। समझ में आया। एलसीएम में जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं, अगर नहीं भरोसा है तो एक बार वैसे करके निकालें, एक साथ निकालते हैं 616 और 32 का, देखते हैं क्या होता है। करते हैं ऐसे एलसीएम निकाल के देखते हैं। चलिए फिर से वही काम करेंगे, है ना। तो कितना आएगा यहाँ से 308 और यहाँ से कितना आएगा 16 आएगा, और यहाँ से 154 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ से 7 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा। ये देखो कॉमा है, अब ये 2 से काटते, ये नहीं कटेगा 2 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा और ये 1 हो जाएगा, और 7 से काटेंगे ये 11 हो जाएगा, और 11 से काटेंगे 1। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 सत्ते मतलब 11 सत्ते 77, तो वही बात है ना 32 गुणे 77। तो ना ऐसे भी करेंगे चाहे वैसे भी करेंगे, बात एक ही आने वाली है, तो यही आने वाला है। तो गुणा आप थोड़ा सही करो, 24 64 आएगा इसका। चलिए आगे बात करते हैं। इसका भाग विधि से HCF निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं इसको डायरेक्ट करता हूं। अगर अब इसका भाग विधि से HCF निकालेंगे, है ना, तो ऐसे लिखेंगे 616। 32 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 61 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक के बार, क्योंकि 32 दूना 64 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32। 11 में से 2 निकला 9, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 निकला 2। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो 6 बचा है, 6 को उतार लेंगे, भाग आती है ना। इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि अभी अंक बचा है, इसको उतार लेंगे। कितनी बार पहाड़ा पढ़े कितना आ जाए, कम से कम 9 बार पढ़ना पड़ेगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 एक 28, घटाते हैं कितना आएगा, 16 में से 8 निकला 8, और यहाँ पे 0 0 मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, है ना। अब फिर इस 8 को, हाँ इस 32 को यहाँ पे लिख लेंगे, 8 4 जा 32, है ना, ये कट जाएगा, है ना। तो जो लास्ट बार में काटता है वही होता है HCF, तो हो जाएगा HCF ऑफ 616। हाँ कौन सा, हमें इनसे नहीं मतलब है, किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। चलिए अगला तीसरा सवाल बताइए। तीसरा 96,404 क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसको ऐसे कहता हूँ 96,404 ऐसे कहता मैं तो। सही है जी, सही है ना। अब भाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं फटाफट से। 96 और यहाँ पे लिखते हैं 404। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कितना आएगा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 2 चौक 8, है ना, और फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 1। अब इसको करते हैं 2 से, 202 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 101 आ जाएगा। अब ये किसी से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, इसी से काट देंगे, सही बात है जी। फिर हम इसको लिखेंगे 96 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 के घाते 5 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 404 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के घाते 2 और गुणे 101। कॉमन करते हैं तो मुझे बताओ कि HCF कितना होगा, छोटी घात वाला, तो हो जाएगा 4, और LCM कितना होगा, 2 के घाते 5 ले लेंगे, 3 भी ले लेंगे, 101 भी ले लेंगे, 32 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 101 आ जाएगा, तो 32 3 3 दूनी 6 3 त्रिक 96 हो जाएगा और 101 हो जाएगा। तो अगर गुणा करेंगे तो मुझे लगता है कि कितना आना चाहिए, कितना आएगा 9, यही आएगा 9696 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका LCM। भाग विधि से आप निकालिएगा तब भी आपके कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, है ना। तो भाग विधि से आप खुद से करेंगे।
चौथी मैंने क्या दिया था, देखिए HCF ऑफ 225 एंड 100 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अच्छा ये बताओ 225 को अगर हमें काटना है तो क्या ये 2 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा? 3 से कटेगा। 2 2 4 और 9, हाँ 3 से कट जाएगा, पर 5 से भी काट सकते थे। चलो 3 से काटते हैं। 3 7 21 और 3 5 15, अभी भी 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। 100 को काटते हैं। 100 को किससे काटिएगा? 50 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 आएगा और 5 आएगा। अगर हमें 225 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 3 के घाते 2 और 5 के घाते 2। और 100 को कैसे लिखिएगा? 2 के घाते 2 और 5 के घाते 2। नहीं कॉमन होगा। ये कैसे कॉमन होगा? ये 3 है, ये 2 है, नहीं कॉमन होगा। सिर्फ ये कॉमन होगा। दोनों घात बराबर है ना, किसी को भी ले सकते हैं। तो HCF कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। अगर हमें LCM निकालना हो तो क्या करेंगे? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे? इसमें से तो एक लेबर करेंगे 5 का स्क्वायर, साथ में ये दोनों बचे हैं ना उसको भी ले लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 9 चौक 36 और कर लेते हैं ना। 25 नवा होता है 225, कितना होता है? गुणे 4 कर देंगे, है ना। जब 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? बताओ जी। हे भगवान, 4 5 20 का 0, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 4 दूनी 8 1 9, 900। तो ये हो जाएगा LCM। और भाग विधि से अगर किसी को नहीं आता है तो क्या करेंगे? 100 से 225 में क्या करेंगे? भाग करेंगे, है ना। दीपक खड़े हो जाइए, रुक जाइए दीपक। कितनी बार पहाड़ा पढ़े? कितनी? 2 तो क्या आएगा? 200। तो कितना आएगा यहाँ पे? हे भगवान, तुम ही लोग बोल दो इससे अच्छा है। अब क्या करेंगे दीपक? हाँ अब 100 को यहाँ पे उठा लेंगे। तो 25 चौका कितना होता है? 100 होता है, यानी कि ये कट गया, यानी हमने बिल्कुल सही करा था, है ना। तो HCF आ जाएगा यहाँ पे आपका 25। बैठ जाइए।